अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं जेड के प्रोग्रामर। आज मैं आप लोगों को पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बारे में बताऊंगा कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर एग्जांपल एक मार्केट में आपके पास 2 लाख रुपए हैं, तो उसको किस तरह हम फाइंड आउट और किस तरह इन्वेस्ट करें कि हमें फ्यूचर में कितने पैसे मिले, कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ या कितने परसेंट या कितने सालों में। तो इन चीज़ों को हम फाइंड करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि पीवी, एफई, रेट एंड नंबर पर ईयर ये हमारे पास किस तरह निकलता है। तो पीवी सबसे पहले हमें पीवी यहाँ पे पता नहीं है, फ्यूचर वैल्यू का पता है लेकिन पीवी का पता नहीं है। यहाँ हमारे पास रेट भी पता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट भी पता है, ये एनपीईआर पर ईयर भी हमें, नंबर ऑफ पर ईयर ये भी हमें पता है 5 ईयर, लेकिन पीवी का पता नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें जो फार्मूला यूज़ करना है वो है पीवी। यहाँ पे क्लिक करें, ये पीवी हो गया। अब यहाँ पे आ जाए, आप लोगों को मैं थोड़ा सा करीब करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये पीवी आ गया। पीवी रेट हमसे क्या मांग रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारे पास क्या है 8 है, मैंने सेलेक्ट किया। अब हमारे पास नंबर पर ईयर ये हमारे पास 5 है, ये वाला ये हो गया। कॉमा ये हमारे पास क्या है पीएमटी, यानी पेमेंट पर मंथ, लेकिन हमारे पास इंस्टॉलमेंट का है, वो पर मंथ तो लेस नहीं है। इसको हम फाइंड आउट करने के लिए कोई दूसरा तरीका, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, पीएमटी के ऊपर भी, लेकिन हम यहाँ पर पीवी सिर्फ मालूम करते हैं। पीवी के लिए हमें दोबारा डबल कॉमा लगाना होगा। अब यहाँ पे मुझे माइनस और ये फ्यूचर वैल्यू डालना होगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए पर ईयर, 2 लाख रुपए निकला है। यानी 2 लाख रुपए हमारे पास अगर मौजूद है तो फ्यूचर में हमें 5 साल बाद 8 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमें 2,93,825 रुपये जो मिलने वाले थे 5 साल बाद, वो कितने पैसों से हमें मिलने वाले हैं, मौजूदा पैसों से 2 लाख रुपए से। तो दोस्तों ये तो थी हमारे पास पेमेंट वैल्यू। अब हम फ्यूचर वैल्यू के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि फ्यूचर में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ये हमारे पास मौजूद है ये। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्किप कर लेता हूँ, ये मैं हटा लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं लाइन कलर करके यहाँ से उसको कलर दे दिया हूँ, ये यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा। अब मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ पीवी, एफई यानी फ्यूचर वैल्यू अब हमें फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी यही वाला कॉमा। अब यहाँ पर हमें 5 साल चाहिए, 5 साल कॉमा। अब हमें पीएमटी वही की तरह पीएमटी माइनस हमें क्या करना चाहिए, ये वाला इंटर। तो दोस्तों वही वाला देखो सेम टू सेम यहाँ पे आ गया कि फ्यूचर में हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं। देखो फ्यूचर में हमें इतने पैसे, तो ए और ये बिल्कुल सेम आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर पैसे हैं फॉर एग्जांपल, तो इसको फ्यूचर में हमें किस तरह इन्वेस्ट करनी है, सही है। ये हमारे पास मौजूद आ गई। तो ये थी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू, पेमेंट वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू, मौजूदा पैसे हमारे पास इतने हैं, मार्केट में जा रहे हैं, हमें 5 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इतने पैसे रिटर्न होने वाले, जो हमें पहले से यहाँ पे मालूम था, सही है। तो चलो दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारे पास प्रीमियम अमाउंट पड़ा होता है, यानी हमें पर इंस्टॉलमेंट यानी क्वार्टरली होती है, वो क्वार्टरली होती है। इसको मैंने लिखा है क्यों क्वार्टरली, वो 2500 रुपये हमें रिटर्न करने हैं, जमा करवानी है। फ्यूचर में हमें ये मिलने वाले हैं ईयर पर ईयर 5 ईयर में ये, लेकिन यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं है कि कितने परसेंट, सही है। तो यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने के लिए यहाँ पर हमें लिखना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर रेट फार्मूला, ये देखो दोस्तों पर ईयर, पर नंबर पर ईयर, ये 5 साल के लिए कॉमा। अब ये हमें बता रहा है कि ये देखो पीएमटी हमारे पास मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमें पीएमटी स्किप करना होगा। हमारे पास पीवी, अब हमारे पास पीवी है, पीवी हमारे पास ये हो गया। इसको यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ, पीवी हो गया। अब यहाँ पे कॉमा,
अब हमें क्या मांग रहा है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। दोस्तों ये हमारे पास 15% आ गया। ये देखो 1.5% हमें मिलने वाले हैं, 1.5%। यानी अगर हमें पैसे देने हैं तो 1.59% हमें 5 साल मिलेंगे। इसमें से ज़्यादा पैसे यहाँ पर 1.5% हमें मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, इसको देखो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, पीवी हमारे पास ये है, कॉमा हमारे पास ये वाली वैल्यू। अब क्या ले ओके, तो ये हमें एरर दे रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या नहीं डाला, माइनस। अब माइनस यहाँ पे डालो और एंटर। तो इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसको हम परसेंटेज में ले आते हैं और परसेंटेज में इसको कामा कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज। सही है। तो ये थी हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी इतने इंटरेस्ट के साथ हमें मिलने वाले हैं ये पैसे। सही है। अब हमारे पास है नंबर पर ईयर्स। नंबर पर ईयर्स दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पहले से हमें मालूम है कि प्रेजेंट वैल्यू भी हमें पता है, वो है 2 लाख रुपए। फ्यूचर वैल्यू भी हमें पता है, वो लोग जो हमने लगाए थे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है, लेकिन हमें ईयर का पता नहीं है कि कितने साल में ये पैसे हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं, यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ NPER ब्रैकेट, ये हमें बता रहे हैं, देखो रेट, तो रेट हमारे पास क्या है, 8% है, कामा PMT हमें पता नहीं है, माइनस ये हमें क्या है, PV हमारे पास ये है, PV हमारे पास ये हो गया, कॉमा अब हमारे पास क्या है, FV फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो हमें 5 ईयर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलने वाले हैं वो है 5 ईयर। 5 ईयर में हमें इतने पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले जो डाली है फ्यूचर, यानी यहाँ पे देखो 5 ईयर मैंने डाली है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने फिक्स की हुई है, ये हम उसने निकाली है यहाँ पर 5 ईयर फिक्स। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भी पसंद आया होगा कि आप अपने पैसे किस तरीके से यूज़ करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग करने पड़ते हैं कि एक्सेल में हम उसको किस तरह निकालते हैं कि ये हमारे पास प्लानिंग उसकी हो गई, और ये जो तरीक़ाकार होती है इसमें लॉस हमें मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं, कितने पैसे हमें मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कभी ना भूलिएगा, और ताकि हम आपके लिए नई वीडियो लेके आ सके। थैंक यू फॉर यूर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।